हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में। और आज का हमारा सेशन है इतिहास का। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज का हमारा टॉपिक है पुरापाषाण काल। तो इतिहास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास के जनक। तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। ये एक यूनानी विद्वान थे। और इनकी बुक थी हिस्टोरिका। तो इतिहास को हम तीन भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। नंबर एक, प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर दो, आदि ऐतिहासिक। और नंबर तीन, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसके अध्ययन के केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। नंबर दो पर आता है आदि ऐतिहासिक। इसके पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत हैं, किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक। इसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, पुरापाषाण काल। नंबर दो, मध्यपाषाण काल। और नंबर तीन, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम पेलियोलिथिक एज कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। फिर आता है मध्यपाषाण काल। इसे हम मेजोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। इसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक है। अब देख लेते हैं मानव ने पुरापाषाण काल में क्या क्या किया। तो ले लेते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव
पत्थरों का प्रयोग करता था। गुफाओं में निवास करता था। और आग के बारे में जाना। आग का प्रयोग नहीं किया। आग का प्रयोग मानव ने नवपाषाण काल में किया। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने शिकार प्रारंभ किया। तीर कमान का आविष्कार। जिसे हम प्रक्षेपास्त्र तकनीक भी कह सकते हैं। और तीसरे प्रक्रिया पशुपालन। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसके? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। सर्वप्रथम मानव ने कोई भी पालतू पशु बनाया हुआ था। नंबर 1 पर कुत्ता और नंबर 2 पर बिल्ली। फिर मानव ने घोड़े को पालतू बनाया। अब देख लेते हैं नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या क्या प्रारंभ किया? नंबर 1 शिकार करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 2 तीर कमान का आविष्कार, जिसे हम प्रक्षेपास्त्र तकनीक भी कह सकते हैं। और नंबर 3 पशुपालन। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिले। सबसे पहले जो पशु पालतू बनाया वह कुत्ता था, दूसरे नंबर पर बिल्ली और तीसरे नंबर पर घोड़ा। फिर आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया मानव ने। स्थायी निवास। और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और सबसे पहले कृषि किस चीज की? वह थी गेहूं और जौ की। इसके बाद मानव ने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तथा हड्डियों के साक्ष्य।
हड्डियों के साक्ष्य बिहार से प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा प्रयागराज में आता है। मानव ने पहिए का आविष्कार किया। तांबे की खोज तथा आग का प्रयोग। आइए अब मानव के विकास क्रम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए उसका नाम था वेला फ्रेंका जंतु समूह। मानव का विकास क्रम। सबसे पहले मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे। जो साउथ अफ्रीका में पाया गया। इसके बाद जावा मानव, यह जावा द्वीप पर पाया गया। इसके बाद में पिकिंग मानव, ये चीन में पाया गया। इसके बाद में निएंडरथल, निएंडरथल ये जर्मनी में पाया गया। इसके बाद में क्रोमैग्नॉन, ये फ्रांस में पाया गया।
इसके बाद आता है आधुनिक मानव। इसे हेमोसेपियंस कहते हैं। तो ये था मानव का विकास क्रम। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। क्या था? इसके बाद चार्ल्स डार्विन साहब आए। चार्ल्स डार्विन इन्होंने सबसे पहले एक बुक दी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्हें मानव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। यह बुक 1859 में प्रकाशित हुई। उनमें इन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति बंदर से हुई है। फिर इन्होंने दूसरी बुक दी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन। ये 1871 में प्रकाशित हुई। इस बुक में इन्होंने कहा कि केवल बंदर ही मानव के सिर्फ समीप है। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।